हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए हम फिर एक नन्ना सा छोटू मोटू उलू टॉपिक लेकर आ गए हैं। ये जो का टॉपिक है एकदम बिंदास टॉपिक है और आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देश का नागरिक है, तो आपको इस सब का जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे फांसी के बारे में। फांसी के बारे में बहुत लोग कुछ कुछ बोल देता है, बहुत अफवाह फैला देता है कि फांसी में यही होता है, यही होता है, फलना चिल्ला सब हो जाता है। तो आज हम उसी सब बात को लेकर एक टॉपिक बनाए हैं और सोचे हैं कि इसको हम अपने दोस्तों में शेयर करते हैं ताकि उनको भी इससे कुछ जानकारी मिल सके। समझ रहे हैं ना? तो हम बेसिक का जिसमें जानेंगे कि फांसी जब होता है तो क्या होता है। फांसी के समय बहुत सारा जो होता है उसका कंडीशन होता है, बहुत सारा शर्त होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो आपके लिए इसके लिए आपको वीडियो बने रहना होगा अंत तक। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो अंत में जाते समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है घंटी या उसको टनाक सीने दम मार दीजिएगा, दब जाएगा। ठीक है, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक आपका आज का है कि फांसी के समय क्या होता है। बहुत सारा ऐसा बात होता है जिससे लोग अभी भी अनजान है और अभी यो पता है भी तो क्या आधा अधूरा पता है या किसी को पता ही नहीं है। तो हम सोचे हैं कि आज हम क्या करें, इसको लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम पहला टॉपिक आपका जानेंगे कि फांसी देते समय जज पेन की नींव क्यों तोड़ देता है। दोस्तों, आप लोग अब अक्सर देखते होइएगा कि जब जज साहब जब फांसी का सजा किसी को सुनाते हैं तो क्या होते हैं, अक्सर अपना पेन का नींव जो होते हैं तोड़ देते हैं। ऐसे पुट से दबा देते हैं, टूट जाता है। अक्सर आप लोग फिल्म में देखते होइएगा जब जज साहब कहते हैं कि है ना इसको फांसी की सजा होता है, तो जब सजा लिखते समय क्या होता है, लिखते लिखते जब अंत में जब पूरा खत्म कर देते हैं उसको, तो कलमा के पुट सिन तोड़ देते हैं दबा के। तो ऐसा काहे करते हैं, ससुरा दिमाग में घूमते रहता है कि ऐसा काहे होता है, पता नहीं है क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें क्या होता है। तो आप लोग देखते होइएगा हमेशा फिल्म में, सीरियल में कि जब फांसी सुनाता है तो लिखता है टू बी हैंग किल डेट लिखता है और उसका क्या होता है, पेनुमा का पुट सिन तोड़ देता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस पेन से किसी को मौत का सजा सुना रहे हैं, वो पेन अब क्या, वो पेन किसी का क्या खूनी हो गया है। हम उस पेन से किसी को फांसी का सजा सुनाए हैं तो पेन भी क्या हुआ, समझिए कि मुजरिम हो गया हुए को। तो अब इस मुजरिम पेन से हम किसी का फिर केस नहीं लिखा है। इसीलिए क्या होता है, जज जो होता है अपने पेन का पुट सिन तोड़ देता है दबा के। पुट सिन दबाने का मतलब है कि इसीलिए लिख रहा है, पुट सिन से दबा दिया, टूट गया। ठीक है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्या बाद में, क्योंकि वो उसके आदमी का मौत का जिम्मेदार वो पेन है। इसी पेन से वो आदमी का मौत का जो भी वारंट है सब लिखाया है। तो अब ये पेन क्या हो गया, खूनी हो गया, खूनी ना एक तरह का हुआ भाई। तो अब इससे किसी दूसरे कैदी का या दूसरे व्यक्ति का केस नहीं आगे लिखा है। इसीलिए क्या होता है, जज जो होता है पेन तोड़ देता है। और देखिए आगे इसमें क्या होता है कि जब अगर जज किसी का अगर फांसी का सजा लिख रहा है तो आधा अधूरा है तो उसका कुछ उपाय हो सकता है, जज अपना फैसला बदल देगा। लेकिन जब अंत में जब अपना जज फैसला सुना देगा, कलम का पुट सिन तोड़ देगा, तो जज को भी अधिकार नहीं है कि वो अपना फैसला फिर बदल सके। समझ रहा है ना? जब किसी का फांसी का सजा अगर लिखा गया, उसका डेट तय हो गया कि क्या फांसी होगा, क्या तरीके फांसी होगा, तो उसका जज को भी अधिकार नहीं है कि वो अपना फैसला क्या बदल सके। तो चलिए था आपका पहला, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए दूसरा में चलते हैं। देखिए दूसरा आपका है, फांसी के समय जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अफवाह है, इसको लोग ऐसी अफवाह में फैला देता है कि जब फांसी होता है तो सबसे क्या होता है, कैदी के कान में जल्लाद कहता है कि इसका जिम्मेदार हम नहीं है, हम तो भाई सरकारी सेवक है, हमको जो सरकार से ऑर्डर मिला हम अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फालतू थोड़े ऐसे जाए कान में कुछ कहेगा। ये फिल्म में वो काल्पनिक बना देता है कि ससुरा जाके कान में कह दिया कि है ना हम जनता के समय बुदबुदा दिया, इसे कान में कैसे से बुदबुदा दिया जाके। तो इस एक काल्पनिक कहानी में फिल्म में बताया जाता है काल्पनिक, इसका रियल लाइफ में कोई इसका संबंध नहीं है। हमारे देश के जाने माने जल्लाद जिनका नाम है पवन जल्लाद, उनका खानदानी पेशा है जल्लादी करना। ठीक है, और अच्छा बात भी है कि उनको है ना जो भी देश के कातिल है, जो भी देश के क्या है दरिंदा है, उनको फांसी अपने हाथ से देते हैं, तो अच्छा बात है। ठीक है, तो उनका वो इंटरव्यू आया था आज से साल भर पहले, तो उनसे वो रिपोर्टर सवाल किया था कि अच्छा सर बताइए कि जब सजा होता है तो क्या होता है, जल्लाद कैदी कान में कुछ कहता है, ये कितना % सही है, कितना % गलत है। तो साहब कहे थे कि इससे ससुराल कुछ होवे नहीं करता है। बोलो हम तो आज तक उन्हें नहीं कहे, आज तक 5 गो आदमी को लटका दिए हैं, 5 आदमी को, लेकिन कहे कि हम 5 गो लटकाए, बाकी कोनो के कान में ऐसा कुछ कहवे नहीं किए हैं।
लेकिन ससुरा प्रकार का जो यूट्यूबर है, चाहे प्रकार का चैनल वाला है, अपना चैनल चमकाने के लिए क्या करता है, कुछ बोल देता है, जे मन में ऐसा बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हिसाब बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे ऑर्डर मिला, गए वहाँ पे, लीवर खींच दिए, ससुरा लटक गया, एकदम जीप निकाल के खत्म। समझ में आ रहा ना। तो बहुत सारा आदमी कहता है अफवाह में कि कान में जाके बोलेगा कि बोले हम तो भाई सरकार का सेवक है, अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी, माफ कर देना मुझे। अगर हिंदू होगा तो राम राम, मुस्लिम होगा तो क्या होगा, खुदा हाफिज, यही ना कहता है। तो इस सब एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब आप लोग मतलब अंधविश्वास नहीं पड़िएगा कि फांसी के समय जल्लाद कैदी के कान में कुछ कहता है। ये वो काल्पनिक फिल्म में बताया जाता है कि फिल्म में बरकर का जोटा वाला, बरकर का एकदम पूरा मुठ्ठा बन रहा है, करिया करिया एकदम सब एकदम प्रोफेशनल जल्लाद सब लगता है, तो वो कान में कहता है, तो वो काल्पनिक होता है, उसका रियल लाइफ में कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आपका है, क्या फांसी की सजा माफ हो सकती है। देखिए फांसी आपका अंतिम स्थिति में दिया जाता है, जब आप कोई जघन्य अपराध करते हैं या ऐसा कोई अपराध करते हैं जो क्या माफ करने लायक नहीं होता है, तो अंत में आपको फांसी का सजा सुनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो जब फांसी का सजा हो गया, जब अपना जज अपने कलम से जब फांसी का आपका सजा लिख दिया कि हाँ फलना को फांसी होगा, कलम का निपुट सिंह तोड़ दिया दबा के, तो जज को भी अधिकार नहीं है कि अपना फैसला बदल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर आपको फांसी का सजा मिल रहा है तो आपको एक अंतिम उपाय मिलता है क्या, कि आप उससे ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको हाई कोर्ट फांसी का सजा सुना दिया, हाई कोर्ट, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी आपके सजा को बरकरार रखता है, नहीं ससुरा को सजा होगा, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही घिनौना आदमी है, समाज के नाम पर कलंक है, धब्बा है, इसको फांसी का सजा होना चाहिए। अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी आपके सजा को बरकरार रखता है, तो अंत में आपका एक उपाय बचता है, राष्ट्रपति, उनकी आपको दया याचिका भेजना पड़ता है। देखिए दया याचिका, इसमें जितना इनका समय लगता है, ये आपका अंतिम उपाय है राष्ट्रपति के यहाँ। राष्ट्रपति चाहे तो आपके फांसी की सजा को रुकवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमको फांसी का सजा हो गया, हम भेज दिए बेचारा माफ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो कौनों को फांसी नहीं होता, सबका फांसी होता, सब भेज देता राष्ट्रपति के यहाँ लिख के, उन्हें से कहते कि छोड़ दो, बोलो लड़का को छोड़ दो, आजाद कर दो। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे कंडीशन होता है, इसमें भी बहुत सारा क्या होता है, मीटिंग होता है, बैठक होता है, और ये अकेले फैसला नहीं लेते हैं राष्ट्रपति कि यहाँ फलना को फांसी का सजा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरे टीम से उनका बात होता है ना, पूरे टीम से उनका मतलब बातचीत होता है इस मुद्दा पर कि कैसा है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और तब जाके अंत में क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। अगर लगता है कि हाँ इसको फांसी नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा आपका फांसी, और लगेगा कि ससुराल खींच दीजिए, लमरा दीजिए, तो आपको लमरा देना एकदम निश्चित है। उसके बाद अगर कोई उपाय नहीं चलेगा, कोई आपका मामा मामी, मामा नाना नानी, बाबा दाई कुछ नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपको लंबा समय लग सकता है। अगर आप दया याचिका भेजते हैं तो यहाँ पे आपको 1 सप्ताह भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तब तक कैदी को जेल में रहना पड़ता है, और जब यहाँ से आ जाता है घूर के कि नहीं इसको फांसी होगा, तो फिर आपका क्या होगा, नया डेट का दिन निकलेगा, कहिए इसको फांसी लगाया जाएगा, और उस नाम को क्या होगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या, सूर्योदय का पहले ही फांसी क्यों दिया जाता है। देखिए आज तक हम लोग जितना फांसी देखे हैं, न्यूज पर दिखाता है, तो उसमें सवेरे का टाइम मतलब होता है फिक्स कि सवेरे का टाइम में फांसी होगा, दोपहर में नहीं होता है, रात में नहीं होता है, भोरवा में नहीं होता है, सवेरे का होता है। समझ रहा है ना, सवेरे 5-6 बजे का फांसी हो जाता है। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारा आदमी ब्रेन से काम करता है। अगर आप बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि हमको फलना जगह बिहान जाना है, तो आपको रात में नींद आएगा, नहीं आता है। ससुरा एकदम रात में हुए सोचेगा आदमी कि भाई जाएंगे, एकदम बिंदास करेंगे, ऐसे करेंगे, कपड़ा पहन के जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मैंने रात में आपको नींद नहीं आएगा, खाली हुलबुल्ली से। ठीक है, तो वही हाल यहाँ भी होता है। जब कैदी को फांसी का सजा सुनाया जाता है, तो ऑलरेडी उसके मन में क्या आता है, मतलब करेजा एकदम धकर धकर करता है, करेजा उसका इतना इतना मारता है कि ससुरा मर जाएंगे अब। और देखिए ये आपका ऐसा, देखिए ये नेचुरल आपका प्रकृति को बनाया गया है कि भगवान जन्म दिए सबको, भगवान की चाहे नेचुरल कहिए, जन्म हो गया तो ना आने का दिन फिक्स है ना जाने का दिन फिक्स है। जैजा बुलाहट आ जाएगा हमको जाना है, हम लोग चिड़ई है, जैजा को ढेला मार दिया चला के फट सीन हम लोग उड़ के चल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मतलब गॉड मतलब प्रकृति का बहुत अच्छा काम किया है, किसी को मरने का तारीख नहीं पता चला, नहीं तो ऐसा रहता ना तो ससुरा हमको बिहान मरना है तो हम 10 दिन पहले ही मर जाते हार्ट अटैक से कि हमको भाई मर जाना है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये आपका हो गया नेचुरल। लेकिन जब फांसी का सजा होता है तो उसमें कैदी को बता दिया जाता है कि तुमको यह फांसी होगा। तो बताइए कि उसको कितना ज़्यादा मतलब क्या होगा, अंदर से कैसा लगता होगा ससुरा मर जाते हैं तो अजीब, मतलब अंदर से अजीब लगता होगा। हम तो भाई
खाली फीलिंग नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी फीलिंग कीजिए कैसा लगता होगा, समझ रहा है ना। चलिए, तो वही वाला हाल है यहाँ भी कि मतलब कैदी को क्या होता है, मतलब पता है कि हमको आज फांसी होगा, ऐसी बेचारा का एकदम करेजा दर्द कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया, एकदम धुकुर धुकुर कर रहा है जनरेटर लेखा, और उसको अगर दिन भर अगर और इंतजार कराया जाए तो क्या होगा, ससुरा पहली हार्ट अटैक से मर जाएगा, समझ रहा है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि उसको ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि दिन अगर शाम में लगेगा दिन भर उसको इंतजार करना पड़ेगा, तो उसको दिन भर का इंतजार नहीं करना पड़े और बाकी किसी लोग का काम बाधित नहीं हो। क्योंकि देखिएगा 9-10 बजे के बाद आदमी क्या होता है, काम शुरू कर देता है, तो न जेल का काम बाधित हो, न कैदी को दुखी हो, दिन भर उसको वेट नहीं करना पड़े। इसीलिए क्या होता है आपका कि सुबह में ही फांसी का मतलब तारीख मतलब सजा जो होता है दिया जाता है, क्योंकि इससे रोगी को क्या दिन भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बेचारा सुबह बन सूत के उठेगा, जब भी अपना काम करेगा उसका नया कपड़ा दिया जाएगा, मनपसंद खाना उसको खिलाया जाएगा, आखिरी इच्छा पूछा जाएगा, उसका उसको सुबेरे में लटका दिया जाएगा, है ना। और ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि सुबेरे अगर लटका दिया जाएगा तो दिन भर का समय मिलेगा, तो दिन भर में उसका लाश का दाह संस्कार जो होगा उसके परिवार वाले आसानी से कर सकेंगे। और बहुत सारा होता है, पोस्टमार्टम होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो सब करते करते क्या होता है एक दिन लग जाता है। तो इसीलिए कैदी को क्या होता है सुबह ही लटकाया जाता है, और ऐसा इसीलिए होता है ताकि बहुत सारा कारण है, और एक कारण ये भी है कि देखिए जेल में सारा कैदी क्या होता है काम करता है, अपना अधिकारी सब काम करता है, तो अगर दिन में होगा तो क्या होगा, कैदी में क्या होगा, आप मतलब समझिए कि एगो डर का माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सब कौनो कैदी को पता नहीं है, सब अपना आराम से सुता है बिंदास एकदम परलत लेखा, और सवेरे उसको उठा के फांसी में लटका दिया और उठा तो सब एकदम कहानी खत्म है, तो अपन सब बिंदास काम करेगा। इसीलिए यही सब कारण से क्या होता है कैदी को सुबह में ही फांसी पर लटकाया जाता है, समझ आ गया। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटिया को दबा दीजिएगा तनाक सिंह, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलेंगे फिर कल इसी अगला वीडियो में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।